हापुड़ ओब्स्टेटिक एवं गायनेकोलॉजी सोसाइटी के आतिथेय में उत्तर प्रदेश ऑब्स्टेटिक एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वावधान में 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन गढ़ रोड स्थित मनोहर हेरिटेज में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया गया। बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हम लोगों का 9th मिड टर्म यूपी की कॉन्फ्रेंस है। 1986 में मैंने यूपी चैप्टर की शुरुआत करी थी। मेरा उद्देश्य ये था कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स और जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उसमें वो लोग खो जाते हैं, क्योंकि इतने 7,000-8,000 डेलीगेट्स होते हैं, तो ना उनको कुछ ज्ञान बढ़ पाता है, ना ही उनका कुछ काम हो पाता है। इस चक्कर में मैंने इस यूपी चैप्टर को 1986 में शुरू किया था। ईश्वर की दया है कि मेरे साथ डॉक्टर चंद्रावती और डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री, जो इसकी पेट्रन है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और जो इसकी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने भी इसमें मेरा बड़ा सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज हम इस प्रकार से इस कॉन्फ्रेंस की, इस यूपी चैप्टर की 2 कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक तो वार्षिक, जिसको हम एनुअल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो हमारी बड़ी सोसाइटीज करती हैं, और मिड टर्म कॉन्फ्रेंसेस हमारी छोटी सोसाइटी करती है। हापुड़ सोसाइटी ने इसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया है। उसके लिए मैं डॉक्टर आशा मिश्रा, डॉक्टर नीता शर्मा, डॉक्टर उमा शर्मा, डॉक्टर अंजना, डॉक्टर रेनू, इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सब चीज़ों का ख्याल रखा है। और जो हम लोग एक्चुअली एकेडमिक सेशंस करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को अपडेट कर सकें, उनकी नॉलेज बढ़ा सकें, और जो नई नई चीज़ें भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स में, फील्ड में आई हैं, उन सबसे सबको विदित करा सकें। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डॉक्टर टू अपडेट योर नॉलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रोफेशन। तो उस उद्देश्य को लेकर जो कॉन्फ्रेंस करी गई है, उसके लिए भी मैं हापुड़ सोसाइटी की सभी सदस्यों की बहुत बधाई दूंगी और बहुत उनकी सराहना करूंगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है, और सब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। हालांकि हापुड़ एक छोटी जगह है, परंतु फिर भी उन्होंने ऐसे प्रयास करे हैं कि सभी डेलीगेट्स को पूरा कंफर्ट मिले, और बहुत अच्छी, जैसे हम कहते हैं, खाना पीना तो साथ होता है, पर एकेडमिक फीस्ट, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि अच्छे सेशंस रखें, अच्छे सब्जेक्ट्स रखें, उन सब की मैं बहुत सराहना करूंगी। और एक बार फिर मैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यूपी चैप्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेक्स इसी प्रकार से दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। थैंक यू। अक्टूबर 1923 में हम लोग बहुत लकी हैं कि हापुड़ जैसे छोटे शहर में फॉक्सी, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्त्री प्रसूति रोग की, और हमने अभी 1 साल पहले ही ये सोसाइटी बनाई थी। आज यूपी मिड टर्म CIOG हमने आयोजित करी है मनोहर हेरिटेज में। वहाँ हम लोग बहुत लकी हैं। डॉक्टर सामत को हमने इनवाइट किया था, वो केरल से यहाँ आए हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि केरल में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा औरतों की डेथ देखी है डिलीवरी के टाइम पर। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे अस्पतालों में, जहां पर सारी सुविधाएं नहीं हैं, वहां बहुत सारी औरतों की मृत्यु हो जाती थी डिलीवरी के टाइम पर। तो सर को इसने एक स्टिमुलस दिया, तो सर ने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, और एक अकेला ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी औरतों की जान बचा सकता है। उन अस्पतालों में भी, जहां, उन जगहों पे भी, उन गांव में भी जहां पर सारी सुविधाएं, सारी ऑपरेशन की सुविधाएं, बेहोशी की सुविधाएं नहीं है। तो सर ने सिंपल एक तरीका बनाया हुआ है कि यदि कोई औरत डिलीवरी के बाद, यदि किसी की नस खुल गई है, जो गांव में कहा जाता है, बहुत ज्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है डिलीवरी के टाइम पर, तो उस समय कैसे उस ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। तो सर ने एक ये टेक्निक इन्होंने इनोवेट करी कि उस समय आप इसको यूट्रस के बच्चेदानी के अंदर डाल दो, और जो सक्शन मशीन हर अस्पताल, हर छोटी जगहों पे होता है, उसको जोड़ दो। और इनकी टेक्निक है, इनका तरीका है, जो इन्होंने आज यहाँ के डॉक्टर्स को बताया है, क्योंकि यहाँ सारे डॉक्टर छोटे शहर से भी, छोटी छोटी जगहों से भी आए, बड़े से भी आए, पर उन्होंने इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करा है कि कैसे किसी औरत की जान
इस तरीके छोटे से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बचाई जा सकती है। Develop something new on this. This is what is called SRPP suction cannula. It's used for bleeding after delivery, what we call as postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage is one of the leading cause of maternal death all over the world. Many mothers die because of this bleeding. Even recent Archana Verma's death also because of this PPH only. And this is a wonderful instrument which I have developed. What we have to do here is we have to insert this into the uterine cavity. This thing. Fold this. This Yeah, fold. We have to insert this into the uterine cavity. Then you have to connect with this tubing here. Then connect a suction machine. Once you put on the suction machine, this entire uterus around this will get shrunk and become contracted, retracted, and bleeding stops immediately. And this very useful instrument. And where entire South India, this is being used to prevent and treat postpartum hemorrhage. Kerala, Tamil Nadu, entire Andhra Pradesh, part of Karnataka, everything. This instrument is being used in all hospitals.